पंजाब में सैलाब ने बस्तियां उजाड़ डाली, बिफरे दरिया आशियाने बहा ले गए। लोगों की शदीद परेशानी में नकल मकानी, हर शहर हर गांव की अपनी कहानी। दरियाए चनाब का पानी बस्तियों में आया तो लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े। जंग में माएं बच्चों को संभाले जान बचाने निकल खड़ी हुई। खवातीन बच्चे बुजुर्ग पैदल चलकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। चनियोट के गांव हरसा बुल्हा के 5000 मकीन सड़कों पर आ गए। खातून ने दुहाई दी, इलाके में पानी बढ़ रहा है, हमें तो तैरना भी नहीं आता। खाने पीने कैंप और कश्तियों का इंतजाम किया जाए। दरियाए चनाब का सैलाबी रैला मोटरवे M2 तक पहुंच गया। मोटरवे को बचाने के लिए स्पिलवे खोल दिया गया। पानी शहर की कई आबादियों में दाखिल। सैलाब के बाद गंडा सिंह वाला भी डूब गया। 15 से 20 फीट तक पानी, लोगों को निकालना इम्तिहान बन गया। गांव में अब तक कई लोग महसूर हैं जिन्होंने छतों पर पनाह ले रखी है। रंगपुर के लोग इंतजार में हैं कि कोई आकर बचा ले। दरियाए सतलज ने बहावल नगर और पाकपतन को डुबो दिया। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई गई आरजी कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल ने कहा, कौम मुश्किल की इस घड़ी में फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी लिया। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सिख बरादरी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। रियासत और इदारी अकलियतों के हकूक के निगहबान हैं। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे को सराहा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की मुश्तरका और अंतक कोशिशों पर शाबाश दी। नारोवाल में जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तोगयानी का खतरा। 4 रोज पहले नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन 80,000 क्यूसेक का रैला गुजरा था। नाला डेक के नजदीकी गांव लहड़ी सकरोड़ को मुकम्मल खाली कराया जा रहा है। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज पुल के करीब रेलवे लाइन उड़ा दी गई। रेलवे लाइन को 3 जगहों पर बारूदी मवाद से उड़ाया गया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी महफूज बना ली गई। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 37 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम के मकाम पर 30 से ज्यादा देहात में सैलाब। कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस लोग महसूर। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। चनियोट के देहात भी खतरे में। आज 9 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का खदशा। रेनाला खुर्द में रावी ठट्ठा चाकर पर 1.5 लाख क्यूसेक का रैला। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासिरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना अहवाल सुनाया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाया, दिलासा दिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतल्लिका हुकाम की मरियम नवाज के इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया, सैलाब मुतासिरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तिब्बी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी मरियम नवाज के साथ थे। अता तारा ने कहा, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासिरीन को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आबी ज़खायर तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, मुअस्सर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया।
वज़राए आला और दीगर मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। डैमों की जरूरत है, हर डैम सियासत की नजर हो जाता है। पानी समंदर में बह जाता है और फसल उगाने के वक्त पानी नहीं होता। पाकिस्तान में पानी का मसला दरहकीकत फूड सिक्योरिटी का मसला है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की AIY न्यूज़ की खुसूस नशियात में गुफ्तगू। सूबों के दरमियान शक डैम बनाने में रुकावट है। डैम होंगे तो फसल के वक्त पानी रेगुलेट किया जा सकेगा। अरशद H अब्बासी ने कहा, भारत में भी एतमाद की कमी के मसाइल थे, लेकिन डैम बने। भारत में 6000 डैम बन चुके हैं। चिन्योट डैम बनाने की बात की गई, लेकिन अभी तक नहीं बना। परवेज मुशर्रफ ने भाषा डैम की मंजूरी दी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कालाबाग डैम का ऑपरेशन सिंध बलूचिस्तान को दे देना चाहिए। उज्बेकिस्तान का एक डैम ताजिकिस्तान में बना हुआ है। माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख और डॉक्टर इमरान अहमद मौसमियाती तब्दीली से निपटने की तदबीर बताई। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरियाए सतलज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियां। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू एहलकारों ने मांगा मंडी के सैलाबी पानी में फंसे 11 अफराद को रेस्क्यू किया। अराई वाला खूह में फंसे 19 शहरियों को भी बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया है। गंडा सिंह वाला और औकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज सैलाब से शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद। 1769 विलेजेस हमारे इस वक्त अंडर वाटर हैं। 14 लाख और 53,000 लोग मुआवजा जात से ताल्लुक रखने वाले जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त परेशानी में है। हर ऐसी आबादी जो मुतासिर हुई है उसके करीब तरीन रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। DG PDME इरफान काठिया ने बताया 1800 के करीब देहात ज़ेरियाब आए हैं। मजीद नुकसान से बचने के लिए आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। हर जिला में मुतासरा आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए हैं। तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रही हैं। करतारपुर गुरुद्वारे में नकासी आब चंद घंटों में मुकम्मल। दर्शन डिबेरी समेत गुरुद्वारे के तमाम हिस्से साफ। सहन से पानी निकाल दिया गया। मरीम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सिंध में सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर होने का खदशा। गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान। वजीर आला सिंध ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। फ्लड इमरजेंसी इजलास में कहा, सैलाबी रैला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दरिया किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम किए जाएं। रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज्यादा अमला, तयनात और कश्तियों को बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में सूबाई इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। हंगामी मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल रहेगा। दरियाई सिंध में मोरो पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैला कच्चे के इलाके में दाखिल। 30 से ज्यादा गांव ज़ेरे-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। NDMA का कहना है सिंध में नशेबी और दरियाई इलाके ओवरफ्लो, बंद टूटने और ज़ेरे-आब आने का खदशा है। फौरी इक़दाम करना होंगे। सिंध के वजीरों ने दरियाई सिंध के हिफाजती पुश्तों का दौरा किया। वज़ीर तवानाई नासिर शाह और वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरों ने मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। जाम खान शोरों का कहना था, पानी की मुकम्मल मिकदार का अंदाजा मुमकिन नहीं। पंजत पहुंचने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कच्चे के इलाकों से आबादी के इनखला के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। बंद और पुश्तों की मजबूती का काम जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, गुजरात, खुशाब और बहावल नगर में बारिश। लाहौर के इलाके कहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पेशावर, खैबर, मलाकंड और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में नाले बिफर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। आजाद कश्मीर में बाग, मीरपुर, भिम्बर में शदीद बारिश। नदी नालों में तोगयानी। NDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला और गुजरात डिवीजन में
अगले 12 से 18 घंटों में शदीद बारिशों का इम्कान है। मालाकंड में लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्वात मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे चकदरा इंटरचेंज से काटलंग इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को जीटी रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहना है 4 सितंबर तक के क़याम में वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत भी करेंगे। मुमताज़ चीनी ताजिर और कॉरपोरेट एग्जेक्टिव से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। तिजारत, मैशत और सरमायाकारी पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा क़यादत के सतह के तबादलों का हिस्सा है। दौरे में CPEC फेज 2 पर पेशरफ और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बात होगी। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। मसूद पज़ेश्कियान की मुतासरा खानदानों के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल की घड़ी में ईरान की आवाम और हुकूमत की जानिब से यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। मासाटो कांडा का सैलाब से नुकसान पर दुख का इजहार। जानी नुकसान पर ताज़ियत की। एलामिये में बताया, हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से $3 मिलियन की ग्रांट फराहम की जाएगी। ADB बहरान के दौरान पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसुरी का 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासिन को अतिया करने का ऐलान। कहते हैं, इस मुश्किल घड़ी में हर तरह से सैलाब मुतासिन के साथ खड़ा हूं। सैलाब मुतासिन के लिए तमाम तर वसाइल बरूकार लाएंगे। सैलाब मुतासिन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहा हूं। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासर अजला में रवाना किए जाएंगे। कराची से फलाही तंजीम FGRF पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासिन के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। मेडिकल वैन, अद्वियात, लॉन्ग शूज, लाइफ जैकेट, राशन और जरूरियात जिंदगी के सामान शामिल। बैक फॉर डायलॉग। इंडिया चाहता है तो बिस्मिल्लाह, इंडिया नहीं चाहता तो ठीक, फिर भी ठीक है। जो इंडिया का ये एक था न्यू नॉर्मल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो सारी चीजें दफन हो चुकी। ये दोनों तरफ से अगर को होगी, अगर वो डायलॉग चाहते हैं तो हो जाएंगे, नहीं चाहते हम कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर जमीन में दफन हो चुका। भारत से जब भी बात होगी बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत सरहदी मामलात से मुताल्लिक़ था। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के सहफ़रीक़ी मामलात पर रवाबित हैं। एक मुल्क की हरधर्मी से सार्क गैर फाल हो गई। दौरा बांग्लादेश में सार्क की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। इसाक डार और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू, सिफारती ताल्लुकात के क़याम से मुताल्लिक़ गौर पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार ने कहा, आर्मीनिया से ताल्लुकात फास्ट ट्रैक पर कायम होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुत्तहिदा अरब अमीरात के बिजनेस लीडर्स की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा, आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मैशत पर एतमाद बहाल किया। 70,000 से ज़ायद नए सरमायाकार स्टॉक मार्केट में दाखिल हुए। रेकोडेक समेत कानकनी के शुबे में बड़े मौक़े मौजूद हैं। PIA और दीगर इदारों की निजकारी आइंदा हफ्तों में मुतवक्किल है। एलामी के मुताबिक UAE के सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और मौक़ों को सराहा। कहा, पाकिस्तान और UAE में मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है और अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। मार्का हक तो हमने जीत लिया, अब मार्का मईशत जीत के दिखाएंगे। मुल्क की साख दुरुस्त है, लेकिन असल मार्का मईशत का है। शरह सूद 6% होनी चाहिए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर कहते हैं, तवानाई की बुलंद कीमत के बाईस सनतें अपनी इस्तादाद के मुताबिक पैदावार नहीं दे रही। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, 2030 तक बरामदात का हदफ $100 अरब है।
बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए मरियान पुलिस स्टेशन पर हमला किया। पुलिस एहलकारों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया। हमले से पुलिस स्टेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने गुड्स कंपनी के दफ्तर से 2 अफराद को अगवा कर लिया। वारदात में 9 डाकू मुलव्विस थे। डाकू दफ्तर मुलाजमीन को असलहे के जोर पर साथ ले गए। वारदात के दौरान एक मुलाजिम ने दफ्तर से भागकर जान बचाई। मुग़वी मुलाजमीन में इमरान और अमजद शामिल हैं। कराची के इलाके उरंगी टाउन में रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। डकैती, स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी और मंशात फरोशी में मुलव्विस इंतहाई मतलूब मुलजिम इब्रार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 15 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। एक में सिंध हाई कोर्ट से मफरूर है। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कबीरवाला में शादी में आतिशबाजी से पेट्रोल डिपो में लगने वाली आग बुझा दी गई। आग ने पेट्रोल डिपो के साथ मुल्हक दुकानों को भी लपेट में लिया। आतिशज़दगी से 2 मेडिकल स्टोर और 1 सब्जी की दुकान जल गई। रेस्क्यू टीम और मकामी अफराद ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग जारी। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला का कहना है वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई के पंजाब में उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाब के कागजात वापस लेने की हिदायत। तर्जुमान पीटीआई ने बयान में कहा, सियासी कमेटी पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर चुकी है। पीटीआई के नाम पर कागजात जमा कराने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। अली मोहम्मद खान कायम कमेटियों बराए इंसानी हुकूक और पार्लिमानी अमूर से मुस्ताफी। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई ने भी कायम कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कहा, बानी चेयरमैन के अहकामात पर तमाम कमेटियों से मुस्ताफी हो रहा हूँ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड्स, फॉरेंसिक शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के लिए काम करने का बयान खुशाइंद है। अमरीकी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। I'm very excited to be the new U.S. Consul General in Karachi. This is actually my second time working in Pakistan. I was assigned to our consulate in Lahore in 2011 and 12. Very fond of Pakistan and its people, and so it's a true honor and a privilege to be returning as the Consul General in Karachi. अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन कराची में तैनाती पर पुरजोश। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का आज़म। चार्ल्स गुडमैन के अहल खाना से मुलाकात, खाने पकाने से लेकर सिफारती जिम्मेदारियां और अमरीका से कराची आमद की दिलचस्प वीडियो कौंसल खाने ने सोशल मीडिया पर जारी कर दी। तुर्की की मुसल्लह अफवाज के विक्ट्री डे की मुनासिबत से इस्लामाबाद में तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की के अवाम को मुबारकबाद। दोनों ममालिक के मिसाली स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर रोशनी डाली। तकरीब में सिविल और फौजी हुकाम, सिफारतकारों और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। तुर्की का इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान। इसराइली तैयारों के लिए फिजाई हदूद बंद। सहूनी बहरी जहाज़ों की तुर्क बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फद्दा ने कहा, इसराइल 2 साल से गजा में नस्लकुशी के जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। तुर्क पार्लियामेंट के गैर मामूली इजलास में इसराइल को गजा में जराइम का मुर्तकिब करार दिया। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम के मज़ामत तारीख का रुख बदल देगी। अमरीकी विफाकी अदालत का बड़ा फैसला। ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज करते हुए टैरिफ लगाया। टैरिफ के मामले पर कांग्रेस से वाज़ेह मंजूरी नहीं ली गई। अपील के हक के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद 14 अक्टूबर तक मुअख्खर। अमरीकी अपीलेट कोर्ट में 7 जजेस ने फैसले की हिमायत और 4 ने मुखालफत की। सदर ट्रंप कहते हैं टैरिफ नाफिज रहेगा।
फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालती फैसला जानिबदाराना और अमेरिका के लिए तबाहकुन है। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। शारजा में अफगान टीम 183 रन के ताकुब में 143 पर ढेर। राशिद खान के 39 और गुरबाज के 38 रन किसी काम न आए। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए, डबल विकेट मेडन भी किया। 93 से 97 तक अफगानिस्तान की 5 विकेटें 4 रन के फर्क से गिरी। शाहीन, नवाज और सुफियान की भी 2-2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स के पहले खेल का 7 विकेट पर 182 रन। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार 50 मैच के हीरो करार। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात आज टकराएंगे। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जिन लोगों के घर गए हैं या नुकसान हुए हैं उनको पूरी सपोर्ट कर सके। मैं भी आ रहा हूँ और क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज वगैरह भी होंगे वहाँ पे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको आकर सपोर्ट करें। बहुत से स्टार्स आ रहे हैं, मैं भी आपका वेट करूंगा सबका। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। केपी हुकूमत की जानिब से फ्लड रिलीफ नुमाइशी मैच का इनेकाद किया जाएगा। मैच में पाकिस्तान के नामवर साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स इन एक्शन होंगे। नुमाइशी मैच आज पेशावर में खेला जाएगा। आमदन सैलाब मुतासरीन की मदद में इस्तेमाल की जाएगी। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम ने मदद की अपील कर दी। और क्रिकेट एशिया कप मैचेस के टिकट की फरोख्त शुरू हो गई। पाक भारत मैच का टिकट स्पेशल पैकेज पर दस्तयाब। रवायती हरीफों के मैच समेत इवेंट के 7 मैच का पैकेज 1400 दिरहम है। अबुधाबी में मैचेस के टिकट की कीमतें 40 दिरहम रखी गई हैं। दुबई में शेड्यूल मुकाबलों की कम से कम टिकट कीमत 50 दिरहम है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा।